कहते हैं कि अगर जीने की जिद हो तो ऊपर वाला भी चमत्कार कर देता है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा दिमाग कुछ ऐसे फैसले ले जाता है जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर्वाइवल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली घटना, ये साल 2003 की बात है। एरोन राल्स्टन नाम का एक लड़का पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए जाता है। एरोन जिस जगह पर हाइकिंग करने जा रहा था वो एक सुनसान और वीरान इलाका था, जहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। एरोन उस वीरान इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करते हुए पैदल चलता जा रहा था। तभी उसे उस वीरान जगह में 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। वो भी इस जगह पर हाइकिंग करने के लिए आई थीं, लेकिन वो अब रास्ता भटक चुकी थीं। एरोन उनके पास जाता है, उन्हें सही रास्ता बताता है और कुछ दूर तक उनके साथ में हाइकिंग करता है। इस रोमांचक सफर पर ये तीनों छोटे छोटे पहाड़ी दर्रों से होकर आगे बढ़ते हैं और सफर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये दोनों लड़कियां वापस लौट जाती हैं, लेकिन एरोन और आगे जाना चाहता था तो वो अकेला ही आगे के सफर पर निकल जाता है। एरोन पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़ता जाता है और जब एरोन 2 पहाड़ियों के बीच बने एक संकरे रास्ते से होकर नीचे उतर रहा होता है, तभी एरोन एक पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है तो अचानक पत्थर नीचे फिसल जाता है। तभी वो पत्थर दोनों पहाड़ियों के बीच फंसकर रुक जाता है। लेकिन ये एरोन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि एरोन का हाथ उस पत्थर और पहाड़ी की वॉल के बीच फंस जाता है। उसका हाथ उस पत्थर से कुछ इस तरह दब जाता है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी एरोन अपने हाथ को उस पत्थर की गिरफ्त से बाहर नहीं निकाल पाता। वो सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उन बियावान पहाड़ियों में उसकी आवाज खो जाती है और उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा पाती। एरोन इस बात को भली भांति जानता था कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता। महीने में एक आधी इंसान इस जगह पर हाइकिंग के लिए आता है, तो इस मुसीबत से एरोन को खुद ही निपटना था, वो भी रात होने से पहले। एरोन हाइकिंग के लिए अपने साथ जो भी सामान लाया था उसने वो सब उस पत्थर पर रख दिया। उस सामान में उसके पास एक चाकू था। एरोन उस चाकू की मदद से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि एरोन का सीधा हाथ चट्टान में फंसा था और उल्टे हाथ से उस ठोस चट्टान को काट पाना बहुत कठिन था, क्योंकि उल्टे हाथ से चाकू को चलाने में एरोन को बहुत परेशानी हो रही थी। कई घंटों तक प्रयास करने के बाद भी एरोन उस चट्टान को काट न सका और उसके चाकू की धार भी अब कमजोर पड़ चुकी थी। रात हो चुकी थी। एरोन अभी भी उस पत्थर से बाहर निकलने का खूब प्रयास कर रहा था। कोशिश करते करते अगले दिन की होती है और ये नई सुबह एरोन के लिए एक आश लेकर आती है कि शायद आज कोई इस जगह पर हाइकिंग के लिए आए और उसे बचा ले। मदद की आश में दोपहर हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब एरोन ने अपना कैमरा चालू किया और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने बताया कि इस दर्रे में फंसे हुए मुझे 25 घंटे गुजर चुके हैं। उसने कहा कि उसके पास खाना बहुत कम है और एक छोटी सी बोतल पानी है। कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। एरोन का खाना और पानी भी खत्म हो चुका था। अगले दिन की सुबह होती है और एरोन अपने पास मौजूद रस्सी से एक पुली बनाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि एरोन उसे हिला भी नहीं सका। एरोन की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए पानी था। इस वजह से एरोन को जब भी पेशाब आता तो वो उसे अपनी खाली बोतल में भर लेता और अपना पेशाब पीकर ही अपनी प्यास बुझाता। इस पहाड़ी दर्रे में एरोन को दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिल पाती थी। एरोन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एरोन का सब्र का बांध टूटता जा रहा था और अब एरोन ने डिसाइड किया कि वो अपने हाथ को काटकर उस चट्टान से अलग कर देगा। वो चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिससे एरोन का हाथ तो छोड़ो उसकी खाल भी नहीं कट रही थी। इससे एरोन को अब और भी ज्यादा धक्का लगता है और उसके बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उससे विश्वास हो चुका था कि वो इस पहाड़ी दर्रे में ही अपनी जान गंवा देगा और इसी बीच एरोन को वहां फंसे हुए एक और दिन बीत जाता है। इसी बीच वहां बारिश होना शुरू हो जाती है और एरोन उस बारिश के पानी को अपनी बोतल में भरने की कोशिश करता है। बारिश का पानी उस पहाड़ी दर्रे में घुसने लगता है और धीरे धीरे उस दर्रे में पानी बढ़ने लगता है और एरोन उसमें डूबने लगता है। एरोन ने इस बारिश के पानी का फायदा उठाया।
वो पानी के अंदर घुसा और पानी के सहारे उसने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की। एरॉन ने थोड़ी कोशिश करके उस पत्थर को उठा दिया। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से बाहर निकल चुका था। वो जल्दी से उस दर्रे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है और गाड़ी में बैठकर वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। और तभी एरॉन की आंखें खुलती हैं और एरॉन देखता है कि वो अभी भी उसी पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है। दरअसल अब एरॉन की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी, जिस वजह से उसे अजीब अजीब तरह के भ्रम होने लगते हैं। एरॉन को यहाँ फंसे हुए 5 दिन गुजर जाते हैं। वो एक ऐसे पत्थर के बीच फंसा था जिसने उसकी सारी जिंदगी उस पहाड़ी दर्रे में रोक दी। एरॉन अपनी हर श्वास के साथ अपनी मौत को ढूंढ रहा था। इसी बीच एरॉन को वहाँ फंसे हुए एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब एरॉन उठता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक छोटे से लड़के को देखता है। वो लड़का उसका फ्यूचर सन होता है और वो उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है। इस सपने के साथ एरॉन के अंदर अब एक नई उमंग और नया जोश भर जाता है। एरॉन की आत्मशक्ति जाग उठती है। वो फैसला करता है कि वो अब यहाँ पर एक और पल नहीं रुकेगा। एरॉन ने अपने बेधार चाकू को उठाया और उस पर धार लगाना शुरू कर देता है और एक और बार एरॉन उस चाकू से अपने हाथ को काटने में जुट जाता है और करीब 1 घंटे तक लगातार काटने के बाद वो अपने हाथ को काटने में सफल होता है। अब एरॉन का हाथ उस पत्थर से अलग हो चुका था। एरॉन अपने हाथ की कुर्बानी देकर उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकल जाता है। आगे चलकर एरॉन को बारिश का भरा हुआ पानी दिखाई देता है, जिसे देखकर एरॉन उस पानी को पीने के लिए टूट पड़ता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में एरॉन ने बहुत कम पानी पिया था। इसी बीच उसे वहां पर एक फैमिली मिलती है जो वहां हाइकिंग करने के लिए आई थी। वो फैमिली एरॉन को उसके घर तक पहुंचाने में उसकी मदद करती है। कहते हैं कि इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है तो वो हर वो काम कर जाता है जिसके बारे में उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा होता।